फाइव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि पांच तत्व हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज किए जाते हैं, वैसे ही फेंगशुई में भी वैसे ही फेंगशुई में भी पांच तत्व होते हैं। ठीक है, उन पांच तत्वों के अकॉर्डिंग टोटल पूरा बेस्ड फेंगशुई चलता है। ठीक है, ये न्यूमेरोलॉजी नहीं होती जो हम लोशो ग्रिड पढ़ते हैं, दैट्स नॉट न्यूमेरो, और न्यूमेरोलॉजी होती भी नहीं है, क्योंकि न्यूमेरो का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक सिस्टम, और जो न्यूमेरो का मतलब टोटली बेस्ड अपॉन प्लानिटरी सिस्टम। लेकिन लोशो ग्रिड या फेंगशुई प्लैनेट बेस्ड साइंस नहीं है, इट्स ए एलिमेंट बेस्ड साइंस। शायद आपने सुना भी नहीं होगा और ना ही कभी देखा होगा कि लोग ये बताते भी नहीं। तो हर एक एलिमेंट की एक साइकिल होती है, जैसे हमारा वास्तु है वैसे वहां का फेंगशुई है, वहां के लोगों का फेंगशुई यूज करते हैं। बेसिकली वास्तु में क्या किया जाता है? वास्तु एक एनवायरमेंटल साइंस है। एनवायरमेंट को देख के हमारे रहने की प्रतिक्रिया को वास्तु कहा जाता है। डीबीआर जी गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन वास्तु इंटीरियर पे काम नहीं करता। इंटीरियर के बारे में हमें बहुत कम बताता है, थोड़ी कम एक्सप्लेनेशन है। लेकिन वहीं फेंगशुई फेंगशुई टोटली इंटीरियर पे काम करता है। थोड़ा डायरेक्शन का फर्क आ जाता है, डायरेक्शन चेंज है, लेकिन फिर भी वो आपके एनवायरनमेंट को देख के, एनवायरमेंटल साइंस उसमें भी है, लेकिन इंटरनल जो हम घर में किस चीज को यूज करते हैं। बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे घर में, जैसे कोई कोना कटा हुआ होता है, या कोई चीज ऐसी तीखी चीज हमारी को एनर्जी, यिन या यंग एनर्जी पे हमें इफेक्ट कर रही होती है, उसमें दो एनर्जीज होती हैं। तो ये तो वास्तु या फेंगशुई के बारे में बात हो गई। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए थे ना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है क्या? टोटली क्या है? वो बेस्ड अपॉन है एलिमेंट्री साइंस। आज हम फाइव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हर एक एलिमेंट की है ना एक शेप होती है, हालांकि आपने सुना नहीं होगा। आप अपनी पेन कॉपी में लिख सकते हैं एलिमेंट के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हर एक नंबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो एलिमेंट आपकी बॉडी में भी मौजूद है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। अब आप एलिमेंट्स को लिखेंगे। 9 नंबर बोलूं? जी सर। ओके, 9 नंबर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है लोशो ग्रिड के अंदर। आप ध्यान से देखिए फायर की शेप कैसी बनी हुई है। अब वैसे ही शेप की चीजें हमें अपने घर में स्थापित करनी है उसी डायरेक्शन में। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ जाता है। मतलब पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप तो नहीं, खैर बताता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल है, उस साइकिल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उसके लिए प्रॉपर बागुआ मिरर चाहिए, वो टोटली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बेसिक आप समझ लीजिए कि आप उस टाइप की शेप्स को वहां स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो उस चीज को खराब करे, उस टाइप की शेप की चीजों को आप स्थापित ना करें। फर्दर बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताते बात करते हैं। 9 नंबर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जिसके पास 9 नंबर का रिपीटेशन होगा, क्या होगा? 9 नंबर का रिपीटेशन होगा, उसके पास फायर एलिमेंट की अधिकता है। अब जिसके पास 9 का रिपीटेशन ज्यादा है, या जिसके पास 9 की रिपीटेशन ज्यादा, उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, उसकी बॉडी ज्यादा हीट करती होगी। इज एम राइट और रॉन्ग? हाँ सर, राइट। तो उस एलिमेंट की अधिकता भी अच्छी नहीं होती। हमारा शरीर भी तो पांच तत्वों से मिलकर बना है, उसी चीज की अधिकता, किसी भी नंबर की अधिकता अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो फाइव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 9 नंबर फाइव एलिमेंट, 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट। 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट।
4 and 3 वुड एलिमेंट। अब वुड एलिमेंट की शेप को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीनरी बनी हुई है, ग्रीन कलर का कलर है, क्योंकि वुड क्या है, लकड़ी है, वो हमेशा ग्रोथ करती है, हमेशा बढ़ती है, बढ़ती है ना। वुड हमेशा ग्रोथ करती है, हमेशा बढ़ती है। इसलिए ही हमारे जब हम रेमेडी करवाते हैं लोथोग्रिड के अकॉर्डिंग, तो हम बोलते हैं कि आप क्या पहनो, क्या पहनो रोहिणी जी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनो, या 5 मुखी रुद्राक्ष को आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी रुद्राक्ष को ना यूज करवाएं, 5 मुखी रुद्राक्ष को यूज करवा दें, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए सुटेबल रहता है वो, जो ग्रोथ देता है आपको। हम बोलते हैं कि आप कोई माला धारण करें वुड की। वो किस लिए बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि वुड आपकी ग्रोथ को दिखाता है। तो मुझे तो तुलसी माला वुड का बोला है वो। हाँ, तुलसी की वुड ही होती है जी, वुड वुड होती है, ठीक है जी, जो बढ़े, ठीक है वंदना जी। हाँ तो वही तुलसी माला इज गुड ना। यस यस वो मैं पहनती हूँ। जी, गुड। लेकिन यहाँ पे कई जगह डिफरेंस आ जाता है, वो कुंडली देखने के बाद बताया जाता है कि आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं। कुछ चीजें ऐसी है जो क्लैश करती हैं अलग अलग साइंसेस की। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस एक साइंस को फॉलो कर रहे हैं उसी साइंस को फॉलो करते रहे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है, क्लैश करती हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, आपको फायदा पहुंचाना। क्योंकि एलिमेंट्स ही, हम 5 तत्व जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं वो अलग है, और जो चाइनीज लोग फॉलो करते हैं वो अलग है, और जिस तरीके से हम कुंडली को देखते हैं वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे भी पद्धतियां चेंज हो जाती हैं, ठीक है जी। तो 4 and 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे 3 and 4 का आ जाता है, तो वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी पर्सन को जिसके पास ग्रोथ नहीं है, उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, वो लाइफ में उसी पर्पज से चलता जा रहा है, उसके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है, तो आप उसको वुड एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वुड की चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है, लोशो ग्रिड में डायरेक्शन दे रखी होती है, आप वो चीजें उस डायरेक्शन में भी स्थापित कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी। अब ध्यान से देखिए, हम लोशो ग्रिड में जब देखते हैं तो 1 नंबर की तरफ हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखती है, दिखती है सुधा जी। यहाँ पे ब्लैक कलर क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है रोहिणी जी? पानी का क्या बोले सर? वाटर का ब्लैक कलर क्यों दिया गया है भाई? सर क्योंकि वो मिरर का ये सब ब्लैक होता है ना सर, इसीलिए बोला था हम लोग। मिरर कब ब्लैक होता है जी? हाँ सर बोला, इसीलिए मिरर वाटर में आता है और ब्लैक होता है ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लैक का कैसे होता है, उस डायरेक्शन का कलर है ये, अकॉर्डिंग टू चाइनीज लोशो ग्रिड में वहां पे ब्लैक ही कलर होता है, हम वाटर बोलते हैं सर 1 नंबर ना सिर्फ? जी, 1 नंबर में वाटर एलिमेंट नहीं होता जी। हाँ सर। हाँ, तो वहां पे ब्लैक कलर इसलिए, एक आप एक तरीके से ये याद रख सकते हैं कि जिसको कैश फ्लो की दिक्कत है, जिसको कैश फ्लो की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ है, वास्तु के अकॉर्डिंग ये सिंपल सी रेमेडी होती है। हम नॉर्थ डायरेक्शन में, बाकी स्टूडेंट्स भी लिखते रहे साथ के साथ, नॉर्थ डायरेक्शन में हम पानी या कोई चलता हुआ शावर रखवा देते हैं, वो जिसकी वजह से क्यों होता है वो, वास्तु में बहुत अच्छे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन को हम इसलिए ब्लैक मानते हैं क्योंकि पानी के अंदर अंधेरा ही होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी के अंदर अंधेरा ही होता है, अंधकार ही होता है। तो आप जिसकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, वास्तु आप में से लॉट्स ऑफ लोग करते भी होंगे, आप फर्स्ट रेमेडी यही करवाते हैं। कोई पर्सन कहता है जी मेरी फैमिली में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई शावर लगवा लो जो लगातार चलता रहे, कहते हैं जी। वो इसीलिए ही कहा जाता है
कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पैसे को दिखाती है। अच्छा सर, जैसे आप बोले कि 9 जिसका ज्यादा होता है उसमें बॉडी में फायर हीट ज्यादा होते हैं, ठीक है, जी तो मेरी बिल्कुल। बॉडी में हीट ज्यादा है, मेरा 9 डबल है, ठीक है। ओके। बट मेरे को ये बोलना है कि लेकिन मेरा इंडाइजेशन का फिर प्रॉब्लम क्यों होता है, फिर तो मेरा नहीं होना चाहिए, फायर है तो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन भी अलग रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेडिकल न्यूरोलॉजी का पार्ट है। अच्छा। फायर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको गर्मी लगती है। अच्छा। फायर बहुत तरह की फायर होती है। बॉडी हीट जब, यानी कि आपको जब बुखार होगा या तपेदिक होगा तो आपका खाना जल्दी पच जाना चाहिए। हाँ। सर गुस्सा भी ज्यादा आता है ना, 9 आता है, ज्यादा हो गया। बिल्कुल ये आता बात है। पहले भी याद, डाइजेशन का, हाँ हाँ सर, वो तो है ही, फिर बुखार जा नहीं, हाँ आपका वही। नंबर 5 मिसिंग है। किसको बोल रहे सर? आपको ही बोल रहा हूँ जी। हाँ सर। इस वजह से है वो, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। नंबर 5 की रेमेडीज करिए, उसके लिए भी मैं आपको पर्सनल रेमेडी बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो। आप मुझे आफ्टर सेशन के बाद कॉल कर सकते हैं या मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट करके। हम्म। ठीक है जी। अब क्या बता रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे कि इन रेगुलर यहाँ पे वाटर एलिमेंट क्या दिखाता है, फ्लो को, कैश को। इसकी शेप भी ऐसी ही है। वाटर की शेप आप देखिए कैसी है, फ्लो में। वेवी कलर सर, वेव वाला है। जी, वेवी, इसी वेवी, रीजन की वजह से बिल्कुल। राइट। इसीलिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में वहां पे शावर लगवाते हैं, क्योंकि वहां से कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाए। एक मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि आपको कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आ रहा हो वास्तु के अंदर, सामने वाले पर्सन को आपको रिजल्ट देने हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाले पर्सन को कैसे रिजल्ट दिया जाए, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फ्लो चालू करवा दीजिए। उनको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, जरूर मिलेगी, और फायदा होता है। मैंने करवाया है और लोट्स ऑफ लोगों को फायदा भी हुआ है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेटल एलिमेंट। अब ये क्या है, मेटल क्या है? मेटल दो तरीके का होता है मार्केट में, आई थिंक पता है या नहीं पता, लेकिन एक सॉफ्ट मेटल होता है, एक हार्ड मेटल होता है जी। समझ में आया सर। जी, तो सॉफ्ट और हार्ड में क्या फर्क है? सॉफ्ट वो होता है जो सॉफ्ट तरीके का मेटल हो, हार्ड जो हार्डन मेटल हो। इसलिए मेरे 7 नंबर की रेमेडी में बच्चे के स्कूल का बिल्ला रखवाया जाता है। बिल्ला समझते हैं जी? बैच, उन लोग का ठीक, स्कूल का बैच रहता है वो सर। रखवाया जाता है क्योंकि हार्डन मेटल होता है वो, हार्ड मेटल होता है, और वो चिल्ड्रन से भी कनेक्टेड रहता है, बच्चे से। वो एनर्जी प्रदान करता है एक इंसान को। ये दोनों नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, आपको ऐश करवाते हैं। ये दोनों नंबर आपको क्या करवाते हैं? ऐश करवाते हैं। जिसके पास ये तो दोनों नंबर, जी मेटर का एलिमेंट है 6 7। जी, ओके। क्या सर करवाते हैं? डेट ऑफ बर्थ 7 रहेगी तो भी रख सकते हैं। आप फेंगशुई की एलिमेंट्स को या आइटम को कभी भी फॉलो कर सकते हैं बगैर झिझक के, कोई डरने की बात नहीं है। बेसिकली है राइट। ना, फेंगशुई क्या है और न्यूमेरो क्या है? न्यूमेरो एक अलग साइंस है और यह लोशो अलग साइंस है। लोशो अलग ही है, इसको ग्रह से कनेक्ट नहीं करना। हाँ, हमें मानना है कि ग्रह होते हैं, लेकिन आप एलिमेंट से जितना अच्छा याद रखेंगे, मेरे स्टूडेंट को मैं एलिमेंट याद करवाता हूँ, जितना एलिमेंट पढ़ लिया वो कभी भूलेगा नहीं। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसे पता है कि एलिमेंट को बैलेंस करना, हमें ग्रह को बैलेंस नहीं करना। ठीक है जी। आपने मार्केट में सुना भी होगा कि लॉट्स ऑफ पर्सन अलग अलग चीजों के ग्रहों से रेमेडी करवाते हैं। अब ग्रह है ही नहीं है, 6 नंबर ग्रह है ही नहीं, वाइब्रेशंस पे काम करने की साइंस है ये। हाँ, वैदिक न्यूमेरोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, वहां आप 6 नंबर को शुक्र मान सकते हैं, या एड ऑन रेमेडीज में यूज कर सकते हैं फेंगशुई के साथ। ठीक है जी। तो मेटल क्या है? अब किसी के पास 7 और 6 दोनों ही मिसिंग है, सुधा जी, रोहिणी। यस सर। मान लो किसी के पास सारे मिसिंग है, तो उसको आप क्या बोलोगे? आप उसको ये बोलोगे कि जी
आपको सेल्फ मेड रहना पड़ेगा, खुद से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके मेहनत करनी पड़ी या मेहनत करनी आपको। सेल्फ मेड बोलेंगे ना सर? क्या जी? सेल्फ मेड मीन्स सेल्फ मेड, हाँ, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बना बनाया नहीं मिलता। ओके। बेसिकली 6 नंबर जिसका मिसिंग होता है ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ Yes. कि आपके नौकर भाग जाते हैं जी, लग्जरी का नंबर है 6 नंबर, नौकर रहते ही नहीं है, तो परेशान मेरा रहता है। दोनों मिसिंग है। हाँ तो सेल्फ बराबर मेड। जी सुधा जी। जी सर, लेकिन नौकर टिकट अपने आप ही सब करना है सर। हाँ, नौकर भाग जाता है जी, इनकी लग्जरी चली जाती है, राइट। तो नौकर परेशान रहता है, इनका जो काम करने वाला पर्सन होता है वो चला जाता है। अब उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, एडिशनल टिप्स देने के लिए इन क्लासेस को बनाया जाता है या इन्वेंट किया जाता है। आप उसके लिए क्या करोगे, उसको 8 नंबर के घर में रखोगे, ठीक है जी, जिसका टोटल 8 नंबर आता हो, या अपने असिस्टेंट के लिए उसके नंबर में 2 की रिपीटेशन ज्यादा करोगे, ठीक है। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन एड ऑन चीजें मैं आप सभी को सिखाऊंगा। अब क्या है, अब वो क्या कह रहे हैं, वंदना जी क्या बोल रहे थे, सुधा जी और रोहिणी जी, वो ये कह रहे थे जी उनको है ना डाइजेशन वीक रहता है। क्या रहता है वंदना जी, आर यू देयर? हाँ सर, डाइजेशन वीक। डाइजेशन क्यों वीक रहता है, रीजन? अर्थ एलिमेंट ज्यादा आ जाएगा इसके लिए सर। अर्थ नहीं, एलिमेंट लो है ही अर्थ नहीं जी, एलिमेंट नहीं है इसलिए तो अर्थ होता तो एलिमेंट होल है कर इनके पास, है इनके मिसिंग पास, है। हाँ है जी, तो फिर बताता हूँ। हम्म, अर्थ एलिमेंट में क्या क्या आपके पास है, सर ओनली 8। तो यानी कि अर्थ एलिमेंट आपके पास है, स्टेबिलिटी है, लेकिन 5 नंबर आपके, आप ग्रिड के अंदर देखे बीच के हिस्से को दिखाता है, पेट को, नाभि को। हम्म यूजली हम्म चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने घर के मिडल में बार बार पैर पड़ते होंगे लोगों के, क्या पड़ते होंगे, पैर क्या? पड़ते होंगे, मतलब आपके घर का जो मिडल होगा हाँ वहां पे लोगों के पैर पड़ते होंगे, मतलब वहां पे कुछ सामान नहीं रखा हुआ, आप पैदल पैदल चलते होंगे वहां पे सारा परिवार, जिसकी वजह से डाइजेशन आपकी पर्सनल बॉडी में और घर के वास्तु में डिफेक्ट आता है। जी बोलिए। नहीं, वहाँ टॉयलेट है माइन। तो जी ये भी वास्तु दोष है, वो तो है। वास्तु सर दोष। फिर से समझाओ ना ये। इनका नंबर सर 5 मिसिंग है जी। जी आप अपने है ना कैमराज ऑन कर लीजिए, सुधा जी ने भी ऑन कर लिया, वंदना जी आप भी। तो 5 तो मेरा भी मिसिंग है, 4 5 6 7। हाँ जी वंदना जी बोलो, अब मैं बोलूं। हाँ हाँ हाँ। नंबर 5 है ना, घर के सेंटर को दिखाता है, सुधा जी, रोहिणी जी, वंदना जी, ठीक है जी। हाँ। हम्म यस सर। हम्म अर्थ सर रिपीट हुआ तो 5 नंबर ज्यादा रिपीट हुआ तो वो एलिमेंट ज्यादा बड़ा हुआ है, तब भी दिक्कत है, हाँ नंबर बड़ा हुआ है तो भी दिक्कत है, और कोई नंबर नहीं है तो भी दिक्कत है। इसीलिए तो लॉट्स ऑफ क्लासेस में मेरा बताया जाता है कि 4 नंबर 8 नंबर को मिसिंग मत करो नंबर में से, वो भी जरूरी है, और जो कहते हैं नहीं जरूरी वो भी गलत है, और जो ये कहते हैं कि जरूरी है वो भी गलत है। वो एक फर्दर टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इस बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है सुधा जी, मेरा भी नंबर 5 बहुत ज्यादा रिपीट है, इसलिए मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ। नहीं सर, हम लोग को नॉलेज मिल रही ना अच्छी सर। बिल्कुल, देखो इन क्लासेस को इनवाइट इसलिए किया जाता है कि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कर नहीं पाते, तो उनको अच्छी और एक सिक्योर्ड नॉलेज को प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो क्या है, अब रोहिणी जी क्या है, इनके पास नंबर 5 मिसिंग है, आपके पास भी नंबर 5 मिसिंग है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम इसी वजह से रहती है, और इनका तो बहुत तगड़ा वास्तु दोष है। क्या दोष है? बाथरूम। बाथरूम, बाथरूम कभी भी होगा ऐसे इंसान को कंसीव करने में सबसे मेजर प्रॉब्लम होगी, औलाद से रिलेटेड मिसकैरेजेस और लॉट्स ऑफ चीजों की परेशानी होगी।
एनर्जीज जो इनके घर में एनर्जी क्रिएट हो रही है वो नेगेटिव ही हो रही है। घर के बीच में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आपकी नाभि सबसे सॉफ्ट पार्ट रहता है बॉडी का, रहता है जी, तभी दिक्कत हो जाती है। फीमेल्स को ज्यादा दिक्कत होती है। आपका ऑपरेशन हो सकता है जी वंदना जी, ऑपरेशन हुआ है कोई? नहीं नहीं हो सकता है स्टिचेस अरे का अब मेरा घर परमानेंट सर, मेरा घर परमानेंट नहीं, हम तो हर 6 महीना में बदलते हैं, अभी जिसमें है उसमें ये है। आपको ऐसे घरों से कनेक्ट कर देगा ये नंबर, ये एलिमेंट, कि जहाँ पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष तगड़ा होगा। आप रहोगे अभी तो, अब स्टार्टिंग हुई है, आप इस घर को बदलिए, ऐसे घर में हाँ नहीं रहना चाहिए। बदलना है सर, अभी महीना भर में शायद शिफ्ट होंगे। जहाँ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं आप, इस घर को बदलिए। देखिए नंबर 5 क्या है, नंबर 5 हमारे स्टोमक को भी दिखाता है, बीच में है ना नंबर। Yes. ग्रिड, डेट ऑफ बर्थ तो हम अपने ही भरते हैं, वहां पे ग्रिड आ गया, ग्रिड के अंदर बीच में 5 नंबर आ गया, 5 नंबर है नहीं। 5 नंबर मिसिंग होने की वजह से इनके डाइजेशन वीक ही रहेगा। आप किसी भी पर्सन को ये बोल सकते हैं कि आपका डाइजेशन वीक है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबिलिटी नहीं है उनकी बॉडी में। अर्थ क्या है, जहां पे है वहां है, रखी हुई है। समझ गए? बट सर मेरे को ये नहीं समझ में आता है, बिफोर मैरिज मेरे को कभी भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं था। आपको सपोर्ट मिल रहा होगा घर से, फैमिली से, ओके आपके मतलब घर का वास्तु बैलेंस होगा। जानते ही नहीं थे कि लूज मोशन टाइप का हमेशा, तो मतलब हम सोचते थे वाह मतलब मेरा इतना मतलब अच्छा है, वो लेकिन तो कोई आफ्टर बात नहीं मैरिज मैम, बेकार। कोई बात नहीं जी, जो भी है आपको हम्म डाइजेशन से रिलेटेड ये चीजें प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी। हम्म 258 अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। अब रोहिणी जी के साथ भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। जी सर। हाँ, क्यों है? क्योंकि नंबर 5 मिसिंग है। अब नंबर 5 की रेमेडीज के लिए आपको क्या करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है वंदना जी, सुधा जी? मुझे तो वही ये बोला ना, तुलसी की नहीं ये तुलसी तो 4 के लिए क्रिस्टल माला दिया गया है। इसकी एक एडवांस रेमेडी होती है जो मेरे कोर्सेज में हम करवाते हैं। क्रिस्टल की माला कुछ हद तक रिजल्ट देती है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने नई रेमेडीज को फॉलो किया। ठीक है, तो अब क्या है, 258 ये अर्थ एलिमेंट है जो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ऐसे इंसान स्टेबल नहीं होता। वंदना जी के पास घर ही नहीं है, स्टेबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेबल जहां पे एक जगह टिक के आदमी रह सके वो चीज है ही नहीं। समझ गए रोहिणी जी? समझ आया? जी सर। जी सर। अब कौन सा एलिमेंट रह गया? 4 एंड 3 हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया। ये 5 एलिमेंट आपकी बॉडी को दिखाते हैं, आपकी बॉडी को बताते हैं। अब इनकी मैंने आपके लिए स्पेशल इनके कलर्स लिखे हुए हैं, कलर्स को आप देख लीजिए। ये आपको शायद मिले ना मिले। फायर का रेड एंड पर्पल। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो, कोई बोल रहा था? सर मैंने बात की रेड और पर्पल बोला, मैंने इस पे रीड किया। ओके, वो अर्थ के लिए येलो, बीज गोल्ड, मेटल के लिए व्हाइट एंड सिल्वर, यहाँ पे वाटर के लिए ब्लैक एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड जेड। ठीक है, यही चीजें, यही डायरेक्शंस आपको बताती हैं कि आपको किस तरीके की चीजें प्लेस करनी है। ठीक है, ये रही एलिमेंट की बात। समझ गए? हर एक एलिमेंट आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। प्लेसमेंट ऑफ दीज एलिमेंट आर ऑल इम्पोर्टेंट। सभी चीजों की प्लेसमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एलिमेंट आपको चाहिए, किसी भी एलिमेंट को मिसिंग ना करें, किसी भी नंबर को मिसिंग ना सोचें, किसी की भी नंबर को आपके मोबाइल नंबर में मिसिंग ना करें। इसमें साइकिल्स होती हैं, प्रोडक्टिव साइकिल एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके या बना के रख सकते हैं। फेंगशुई में इन
साइकिल्स को यूज किया जाता है। रोहिणी जी आप भी ले लो। लिया सर। ओके, क्लियर है जी? जो आज का लेक्चर हुआ आप सभी को क्लियर है? हाँ सर। ओके, स्क्रीन ऑफ कर दूं? सभी ने ले लिया जी? हाँ सुधा जी मिल गया आपको? हाँ सर, लिया सर, मैं मोबाइल गया। ओके ओके, बैटरी चला गया सर। कोई सर बात आप रेन वाटर के बारे में जानते हैं क्या? नहीं। इनके बारे में? रेन, बारिश की पानी। हाँ जी बोलते हैं कि बारिश के पानी से भी हम लोग को हेल्थ मतलब अच्छा होता है, लाइक कैसे? ऐसा सुना है मैंने कि जी, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है ओके। जी। अब आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं लोशो ग्रिड से रिलेटेड, जो आपके मन में क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एवरीबडी, कोई भी पूछ सकता है, सभी के लिए ओपन है माइक, आप पूछ सकते हैं। तो सुब्रिट का ए भी नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है? नहीं, जो जो मैंने आपको लिखवाया है वो आपने लिख लिया? तो मैंने आज जस्ट लेट ज्वाइन किया, तो मेरे को जितना मिला मैंने उठा लिया सर। एलिमेंट पता चल गया आपको? हाँ सर, हाँ एलिमेंट पता चल गए कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाँ सर। सुधा आंटी। ओके, और बोलिए। हाँ जी सुदीप जी, हाउ आर यू? सर सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका। दादा खुशी बख्शे। क्या कुछ चल रहा है जी? आप अपने बस क्वेश्चन सर कर सकते हैं जी। आपका सिखा हुआ कर रहे हैं सर, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। गुड, कीप इट अप। शुरू करा है सर, तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं जी। और लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है और मिलेगा ही। रिसर्च, बढ़िया प्रिडिक्शन बढ़िया रहती है सर, आपके नोट से प्रिडिक्शन अच्छी निकलती है। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। बस आपका आशीर्वाद है और ओके, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। निश्चल विज जी आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस बताइए, हम बात करेंगे। सर लोशो ग्रिड में जैसा अपना ये 4 नंबर और 3 नंबर मिस रहता है, मीन्स ये अपना ये हुआ ना सर, क्या हुआ? वुड एलिमेंट हुआ ना सर? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सर वो मिस होने से क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? उसके लिए आप देखो, ऐसे इंसान को प्रॉब्लम क्या रहती है, देखो 4 नंबर है ना, क्या दिखाता है? 4 नंबर है ना आपके सेविंग मनी को दिखाता है। ओके। अब 4 नंबर जिसके पास होगा उसकी सेविंग्स में प्रॉब्लम होगी। हाँ सर, सेविंग नहीं होती होगी ना सर? जी, तो जिसके पास है उसके पास नहीं होगी। जिसके पास नहीं है। अच्छा, वही मैं बोली अभी, आप बोली जिसके पास 4 नंबर। तो सर सेविंग मेरे पास 4 नहीं एक है, पर मैं सेकंड, तो सेविंग करती हूँ। मैं बात करता हूँ सुधा जी से, मैं एक बार मैं उनको क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। यस सर, यस सर। जी सुधा जी, तो तो क्या वही है? पूछ। जी जी, तो वो सेविंग को दिखाता है। Right. सेविंग क्या होती है? जो आपका सेव्ड मनी होता है। ओके। और 3 नंबर किसी को लिक्विड मनी को दिखाता है। मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे लाइफ के लेसन सिखाए, वरुण मेहता जी, तालिब लाल किताब। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि जीवन में 2 तरीके से जीवन जिया जाता है। एक होता है पेड़, जीवन में एक पेड़ को उगाओ जो आपको आने वाले टाइम में फल देगा, वो आपकी है सेविंग, ठीक है जी। और एक छोटे पौधे को उगाओ, छोटा पौधा कोई भी हो सकता है, तो रेगुलर जिसको बेच के आप अपने घर में पैसा लेके आएंगे। 3 नंबर वो है जो रेगुलर इनकम को दिखाता है, लिक्विड मनी को दिखाता है। आप छोटा छोटा 3 नंबर किसी के पास है तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि तू कमा सकता है, कि आप कमा सकते हो, ठीक है जी। 4 एंड 3 दोनों मिसिंग होते हैं तो वुड एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, पूरा ग्रोथ नहीं होती ऐसे इंसान के पास। आपके पास 6 7 है कोई? 7 नहीं, 6 भी नहीं है सर। 7 6 और दोनों नहीं है। 4 3 6 7। हाँ, 4 3 6 7 नहीं है सर।
ऐसे पर्सन को 5 2 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स है सर। ओके 1 2 टाइम्स है और 2 1 टाइम है। ओके। अब ऐसे पर्सन को सुदीप जी हम क्या बोलेंगे? सर इनका स्ट्रगल ज्यादा रहेगा इनको। जिंदगी की वाट लगी हुई है। 258 का बनता है सर एक सर, कोई बात नहीं, 258 और 159 का बनता है सर। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे पता है? आपकी तो सारी तरफ से वाट लगी हुई है। वाट हाँ, क्यों लगी हुई है? क्योंकि हो समझ गए सर, समझ गए सर, आपको सही बोल रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियली इश्यू बहुत है सर, बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ऐसे इश्यू। इंसान को हम पता है क्या बोलते हैं? अगर आप मुझसे एज ए क्लाइंट मिलते, ठीक है, तो मैं आपको पता है क्या बोलता? जो भी आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है ना, उसको बेचो और यहाँ से और कुछ बिजनेस में जाओ, ठीक है? समझ गई सर। आपने प्रॉपर्टियां तो बनाई होगी, क्योंकि 258 पूरा होता है आपका। प्रॉपर्टी में जो है रहने की घर में उतनी है सर, कोई एक्सेस रेंट नहीं। पे दो, रेंट पे दो। रेंट पे कैसे होना चाहिए ना सर, रेंट पे देने के लिए? अच्छा, आपके घर में रेंट के लिए देने के लिए नहीं है, बस खुद का ही घर नहीं है। है सर, ये सब चीजें प्रोसीजर बॉम्बे में नहीं पॉसिबल है सर। ओके, इसका सोल्यूशन कुछ निकालेंगे। आप मुझसे पर्सनल में बात करना, कुछ बातें ऐसी है जो बताने की होती हैं, ठीक श्योर है सर, जी? डेफिनेटली बेसिकली डेफिनेटली सर, जी, तो डेफिनेटली सर। 7 6 लग्जरी मिस, 4 and 3 ग्रोथ मिस। अब ऐसा इंसान करे क्या? ना कोई काम कर सकता है, ना ग्रोथ कर सकता है, ना और चीज कर सकता है, ठीक है? होप सो आपको पता चल गया होगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल किस लिए है। आप अपना नेम चेंज जरूर करवाइएगा सुधा जी, हाँ सर, हाँ ठीक है जी? सर। ऐसे राशि लियो है सर। राशि का ज्यादातर मैं यूज करता नहीं हूँ जी। ओके सर, ओके। कुछ लोग लोशो ग्रिड में सन साइन को यूज करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मैं कंसिडर नहीं करता। ओके सर। जी, अब बोलिए जी वंदना जी। नहीं, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, मेरे को याद नहीं। ठीक है? बोलो जी सुदीप जी, आपका और किसी का? भावना जी। सर एक क्वेश्चन पूछो सर। नहीं जी, बिल्कुल पूछिए। सर नेम चेंज करने से वो उसका डेट ऑफ बर्थ 28 है सर, हम्म। तो डेट ऑफ बर्थ के साथ से चेंज करेंगे नंबर, जो नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उस टाइप से करेंगे? हम ग्रिड को देख के चेंज करेंगे कि वो फ्रेंडली बैठता है या नहीं, सर ठीक तो है? मैं आपको ग्रिड भेजू बना के सर? वो तो जी चार्जेबल रहता है जी। जो ओके पूरा सर। पूरा नेम चेंज करना, और वो प्रॉपर में सिंपल तरीके से नेम चेंज नहीं करते हम। ओके सर, ओके। सर आप बोले थे पर्सनल एलिमेंट, तो ये तो पर्सनल एलिमेंट फिर कौन सा? ये तो 5 एलिमेंट के बारे में ऐसे मेरे को पता 5 था कि एलिमेंट्स के बारे वो कोर्सेज में होता है जी। पर्सनल एलिमेंट अच्छा। कोर्सेज में सिखाते हैं, पर्सनल एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुधा जी। बेसिकली नेम चेंज करना एक टेक्निकल और एक कला है। उस ओके कला सर, को कोई कोई फॉलो करता है, ओके ठीक है? तो उस कला को उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है, एज ए सर। पर्सन के हिसाब से। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि आपका नेम चेंज ऐसे किया जाएगा। आपको ग्रिड के बारे में पता है, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज करवा सकते हैं। आपको कम चार्ज में करवाना है तो सुदीप जी भी नेम चेंज करते हैं, ये खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सर हम आपसे सीख रहे हैं, आप जैसा गुरु मिल जाए फिर आपके अलावा कहाँ कराएंगे दूसरी जगह। नहीं नहीं सुधा जी, जी को मैं बोलूंगा कि आपसे करवाए सर, क्योंकि नेम चेंज में सर मैंने भी देखा अभी। जी नेम चेंज में वो जो आपका कैलकुलेशन बहुत सही है सर। मतलब ये है कि जैसे किसी का नेम नंबर मिला के अपन एक पे लेके आए, बाकी उसके ग्रिड में एक ज्यादा है, हम्म। तो प्रॉब्लम आना ही है। बिल्कुल। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही है सर, मेहनत तो लगती है अपने को, हम्म। बाकी बस वही है। अब वो अपन मैं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन आप सुदीप जी से अगर कम चार्जेस में आपको चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है? सुदीप जी, आप भी हेल्प कर दीजिएगा। अगर मुझसे सर मैं करवाना नंबर है, ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो जी, चैट में लिख दीजिए। चैट में लिख देंगे जी। जी हाँ जी। लिख दीजिए सर, या मैं लिखूँ अपना नंबर? नहीं नहीं, ये लिख देंगे जी। ओके सर, थैंक यू सर, इट्स थैंक माय यू सर। प्लेजर।
और बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। श्रुति जी, हाउ आर यू? श्रुति जी आए नहीं है शायद। हाँ यस सर। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आल्सो फाइन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आज भी मैं थोड़ा लेट से देखी, मुझे मालूम नहीं था कि आज भी है नो प्रॉब्लम, नो क्लास। प्रॉब्लम। होप सो आपकी जर्नी ठीक चल रही होगी सीखने के बाद। हाँ चल रही है, और भी अभी तो बहुत सारे ये भी था ना, और भी कोर्सेज चल रहे थे मेरे जी 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 के हिसाब से। जी जी जी। लोशो ग्रिड। ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब आपने ये जो डाला था कोर्स के बारे में, जी जी। तो उसी का इंट्रोडक्शन है क्या? नहीं, ये एवरीडे क्लास जो मैं पहले लेते थे हम वास्तु यक्षा की, एवरीडे हम्म। 7 PM पे वो क्लासेस चालू हो गई हैं, एवरीडे सभी को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। जी। तो आप तो वैसे भी सीख चुके हैं, आई थिंक आपका हाँ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा था वो क्लास हमारा। जी जी। तो वही, बल्कि ललिता तो बोले थे कि हमारा तो इसमें काफी कुछ हुआ है। हम्म। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे, अभी सर को पूछेंगे और क्या है इसमें। न्यू कोर्स में एवरीडे वाला ये मतलब सबके लिए है, ये जो भी है हाँ, स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो कोर्स अब डिजाइन किया है ना आप सभी के लिए, हाँ वो हाँ। 3 गुना पावरफुल कोर्स है जो मार्केट के कोर्स है। अच्छा। वहां पे हम एवरीडे डिजिट के ऊपर भी बात करते हैं, एक डिजिट के ऊपर, एक अल्फाबेट के ऊपर, कि अल्फाबेट में कितनी नॉलेज है। हमने नेम न्यूमरोलॉजी को सीखा, हाँ। लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी को और डेप्थ में कैसे सीखा जाए, एक ए को ऐड करने से और क्या इफेक्ट होगा, वो इस वाले कोर्स में है जो न्यू कोर्स को इन्वेंट किया है। इसमें कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी को भी ऐड किया है कि किस कलर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाए। क्यों मेरा लोगो 3 कलर में डिवाइड है, 4 कलर में, या आप हम्म। कैसे पर्सन को हमें टारगेट करना है, किस कलर के साथ टारगेट किया जाए, या कौन से कलर की पैकेजिंग आपकी होनी चाहिए, या 5 एलिमेंट को आप कैसे राइट। यूज करके आप अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, और डेप्थ में और डीप में, वो इसलिए बनाया गया ओके। है। जी। ठीक। ओके। ओके जी। और किसी आपको कोई क्वेश्चन पूछना, श्रुति जी? नहीं, तो अभी अभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कुछ। जी ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सुधा जी, सुदीप जी, यस सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास। फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन किया ये वाला। मैं अभी तक हाथ में, मतलब मेरे हाथ में कभी आया ही नहीं था ये। आज फर्स्ट टाइम मुझे लिंक मिली सर ये मैंने ग्रुप में मैं एवरीडे डालूंगा आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो इसलिए डालनी है क्योंकि सभी स्टूडेंट को नॉलेज मिले। राइट सर। यस सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर मैम। हाँ जी सुदीप जी। बस सर, अभी ये नया वाला कोर्स कब से चालू कर रहे हैं सर? नए वाला कोर्स चालू हो चुका, 1-to-1 जी सेशन होगा जी। वो जी जी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा उस सेशन में, अच्छा अच्छा। सिर्फ एक ही स्टूडेंट पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। आपको पता है मैं पहले भी कम ही स्टूडेंट को पढ़ा के खुश था। नहीं नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सही है सर। अभी तो आप देख रहे हैं ना सर, जी। भीड़ इतनी रहती है, और जो आपने सिखाया है ना सर, वो जो मतलब कहीं पर भी नहीं मिलना है वो। वही चीज है कि आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी प्रदान करो। मुझे बिल्कुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना है, मुझे मैथमेटिशियन नहीं बनाना। बिल्कुल लोग सही मैथ है। पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ नहीं पढ़ाता। नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बात करते हो सर। जब प्रिडिक्शन भी करते हैं ना, तो आदमी यस यस बोलता है। लॉजिक होना चाहिए ना, लॉजिक जी बताओ। जी लॉजिक अगर आपके पास है तो स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा। जी। यही रीजन है कि हर चीज को डेप्थ में बताया जाता है। अपनी क्लासेस होती थी, हम 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास के लिए बोलते थे, हम 10-10 बजे तक बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? नहीं, क्योंकि मुझे बहुत आपको मेहनत देना करी था। सर आपने। और उसके परिणाम है सर, हम लोग भी सीख रहे हैं अभी आपसे। अभी और बहुत कुछ सीखना है। अभी तो स्टार्टिंग है, हम जीरो हैं अभी। सीखते रहो, लाइफ में कभी जी रुकना नहीं है। जी। नहीं है, बस आप आपकी क्लासे हर अटेंड करना है सर। बिल्कुल, एवरीडे नए नए टॉपिक को। अब क्या है, फिर फेंगशुई की चीजें ऐड करेंगे हम। जी अब फेंगशुई बहुत कम लोग फॉलो करते हैं,
जी उन चीजों को यूज करेंगे, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे हम एवरीडे, जो मार्केट में नहीं है, जिसके बारे में बात बहुत कम की जाती है। जी ठीक है जी, तो ठीक है सर, थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन है सर तो कल क्या टॉपिक रहेगा? कल का टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे कुछ न्यू। आप बताओ क्या टॉपिक रखा जाए, आपका सजेशन। बस आप सिखाओ, सब सीखना ही है। ऑलवेज देयर फॉर यू। जी सुधा जी कोई क्वेश्चन पूछेंगे जरूर। माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ है जी सुधा जी आपका। ओ सॉरी सर, बोले यूट्यूब में आप डालेंगे सर? मैं यूट्यूब आपका फॉलो करती हूँ सर। ओके, होप सो आपको नॉलेज मिली होगी। यस सर, जी यस। बिल्कुल, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। यूट्यूब में देखती हूँ सर, आपको फॉलो करती हूँ बराबर उसमें सर, वो ऑलवेज। वीडियोस इसीलिए बनाई गई है कि हर एक स्टूडेंट को जो जी पेमेंट सर, नहीं कर सकता, उसको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। राइट सर, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है सर। इसीलिए वो वीडियो बनाई गई है। मैंने पूरा कोर्स वैदिक न्यूमरोलॉजी का डाला हुआ है। आप पूरे कोर्स को अगर फॉलो करें तो वैदिक न्यूमरोलॉजी को आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की 30% से 40% नॉलेज हो जाएगी। ओ यस सर। 30 से 40 क्या, 70 to 80% नॉलेज हो जाएगी। हाँ सर, देखा मैंने, बहुत सारा उसमें है सर। बहुत सारा अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, क्वालिटी कंटेंट डालता हूँ। या रियली। जी और बोलिए। श्रुति जी आज नया काम आया था कुछ? माइक ऑफ है जी आपका। नया हाँ काम, सर बोलिए। नया काम आया था कुछ? आवाज बहुत एको हो रहा है। एक सेकंड, नया काम आया था कुछ? नया काम हम्म, आज? बिल्कुल आना तो चाहिए। कलर ही ऐसा पहन के बैठे हो। सर कल नया आया था। हम्म, हेलो, शायद उनका कनेक्शन चला गया। हाँ जी रोहिणी जी, हाँ जी। हाँ हाँ सर, सर कल कल आया, गुड। नया काम कल आया था। जी आज भी कर रहे हो क्या उसके ऊपर काम? हाँ काम कर रही हूँ उस पे। जी कलर ऐसा ऐसा पहन के बैठे हो, इसीलिए मैंने बोला। हाँ हाँ, ब्लू मैं है, थोड़ा ब्लूइश ग्रेइश ब्लू। बिल्कुल। अभी मैं वही इसको ललिता को एक्चुअली वो कर रही थी मैसेज लिंक सेंड। कि वो कहाँ है, कोई नहीं जी, अगर कोई आप नहीं, आए तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? रोहिणी जी आप भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। भावना खन्ना, सचिन, सुदीप व्यास और वंदना जी ने तो बोलना ही बंद कर दिया, क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। पूछिए कुछ। तो कुछ नहीं, सीखना है सिर्फ। आप देखिए सिखाते जाओ। एवरीडे, देखिए आपको है ना एक अल्फाबेट को, नेम न्यूमरोलॉजी की मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ आज जाते जाते, फिर अपने सेशन को एंड करते हैं। ठीक है जी। हर एक डिजिट की शेप है ना, या हर एक डिजिट को ऐड करना भी नेम न्यूमरोलॉजी में जरूरी नहीं होता, उसकी वाइब्रेशन को हमें चेंज करना होता है। लॉट्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सर कल का पूरा टॉपिक ही ये ले लो ना। नेम न्यूमरोलॉजी पे हाँ करते हैं, कल नेम न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं। लेकिन पूरा एक, दिमाग में बैठेगा। बिल्कुल, लेकिन कुछ बात अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ या हाँ आपको। करिए करिए हाँ। जी नेम न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? नेम न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? नेम न्यूमरोलॉजी है कि हमारे जीवन में मूलांक भाग्यांक है, जिस डेट ऑफ बर्थ से हम पैदा हुए हैं। हम एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होते हैं, ठीक है, और उस डेट ऑफ बर्थ को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना जी सुधा जी? नहीं सर, वो नहीं चांस छोड़ सकते।
नहीं चेंज कर सकते हम, भगवान ने हमको डेट ऑफ बर्थ के साथ लेके भेज दिया। राइट सर। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, एक सिर्फ न्यूमेरोलॉजी या ओकल साइंसेज में एक ही ऐसी साइंस है जो आपको आपके नेम के थ्रू, जो आपके नेम को मॉडिफाई करना सिखाती है। सर आपका आवाज दो दो बार आ रहा है। दादी के माइक में नहीं सर, अब ठीक आएगी, अब ठीक आ रहा है रोहिणी जी? हाँ सर। जी, तो नेम न्यूमरोलॉजी में क्या यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि नेम न्यूमरोलॉजी है क्या। नेम न्यूमरोलॉजी टोटली वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है, स्पंदन पे काम करती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने श्रुति का नेम चेंज करना है, श्रुति के नेम, इनको मैंने 3 तरीके से नेम चेंज करना सिखाया था। एक पैसे कैसे कमाने, वो वाला नेम, एक किसी को हेल्प कैसे करनी है, वो वाला नेम, और एक यूजुअली जो चलता है वो वाला नेम। अब जैसे रोहिणी है, रोहिणी जी के नेम को मैंने चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि एन के पीछे एक और आई लगा देंगे चेंज करने के लिए, या चढ़ावा में डबल ए लगा देंगे। ऐसा ही है जी? जी सर। पर नेम न्यूमरोलॉजी में ऐसे नहीं किया जाना चाहिए जी। कौन बोल रहे हैं? अरे बताइए तो कौन बोल रहे हैं, फिर बात करते हैं। हाँ, मैं सुदीप बोल रहा हूँ सर। ओके, मैं सही बोल रहे हैं आप सर? जी। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना है कि उस नेम की वाइब्रेशन को चेंज करना है। क्या करोगे आप? उस नेम की वाइब्रेशन को, वो जो पर्सन बोल रहा है ना, जो आपको नेम से, जिस नेम से वो बोलेगा, उस नेम से, उस नेम की बोलने की प्रवृत्ति चेंज हो जानी चाहिए। जैसे कि मैंने श्रुति जी का नेम चेंज करना है, तो मैं एक जनरल तरीके से नेम कैसे चेंज करूंगा, मैं ये बोलूंगा श्रुति पाठक। पाठक मैंने लिख दिया, डबल ए लगा दिया, पाठक तो पाठक ही रहा, उसका नेम चेंज नहीं हुआ, उनका नेम चेंज नहीं हुआ। मैं श्रुति जी का नेम चेंज ऐसे करूंगा, श्रुति ए पाठक। जो इनको पढ़ेगा, जिस टाइप की वाइब्रेशन स्पंदन इनको मिलेगी, वो ए पाठक की वजह से मिलेगी। ये असली कॉन्सेप्ट होता है नेम न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, उसकी संबंधन जो वाइब्रेशंस है वो भी चेंज हो जानी चाहिए, साथ साथ क्या हो जानी चाहिए, साथ में चेंज होना चाहिए जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे टीचर बता रहे थे, किसी पर्सन का नाम लट्टू था, फैमिली घर का नाम लट्टू। ठीक है, उसको सभी लट्टू ही बुलाते थे, वो जीवन भर लट्टू की तरह ही घूमता रहा, क्योंकि उसकी नेम की वाइब्रेशंस जो आ रही थी वो लट्टू वाली थी। उसने सारी टाइम लाइफ में स्ट्रगल किया। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चे को पैदा होने के बाद ऐसा नेम रखा जाए जिस चीज से आप वाइब्रेट चाहते हैं। फैमिली में जो घर का नाम भी होता है, क्या होता है, घर का जो नाम भी होता है वो भी सोच समझ के रखा जाना चाहिए। ठीक है, घर का जो नाम होता है वो भी वैसा ही रखा जाना चाहिए, आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आप किसी बच्चे का कुछ ऐसा नाम रख देते हैं जिससे उसको वाइब्रेशन ही ऐसी मिलती है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लोकल पंडित जी हैं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका नाम उनके पिताजी ने संघर्ष रख दिया। वो लाइफ टाइम संघर्ष ही करते रहे, खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि नेम ही ऐसा रखा गया उनका, नेम की वाइब्रेशंस ही ऐसे आ रही हैं। यही रीजन है किसी भी नेम को चेंज करे जाने का। जी श्रुति जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, कॉल आ गई थी तो आवाज कट हो गई। ओके ओके, मैं बोलूं एक क्वेश्चन? जी बोलिए। सर मेरे बेटे को मैं राजा बोलती हूँ, उसका नाम मनन है पर मैं उसको राजा बोलती हूँ सर। गुड, नॉर्मली इसको राजा के नाम से बुलाते हैं सर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना सर? होता है जी, वो कंपेटेबल है या नहीं डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो भी दिक्कत है। वहाँ वाइब्रेशंस को चेक किया जाता है। हाँ हाँ।
तो उनकी लाइफ भी कुछ वाइब्रेशन 30% 40% वाइब्रेशन ऐसी आएगी कि उनकी लाइफ में राजा जैसी फीलिंग आएगी, लाइक ए किंग, मुझे खुद करना है, मेरे सब काम अपने आप हो जाना चाहिए, ऐसे पर्सन की खुद मेंटेलिटी हो जाती है। माइक ऑफ है जी आपका, सुधा जी आपका माइक ऑफ है। यू आर राइट सर। क्यों? क्योंकि वो नंबर वाइब्रेशन, वो नेम वाइब्रेशन ऐसी दे रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि नेम की वाइब्रेशन को आप सोच समझ के इन्वेंट करें या बोलें। ठीक है, मेरे टीचर हैं और दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, उनका नाम था सोना। क्या नाम था? सोना। यानी कि सोना क्या होता है? गोल्ड। जी जी, गोल्ड। गोल्ड सदा गोल्ड ही रहा, अपने काम में ही रहा, वो सोना घर में ही रहा। हम क्या बोलते हैं? हम कभी ये नहीं बोलते घर में जब लेके आते हैं कि मैं सोना लेके आया हूँ, बोलते हैं कभी? हम तो सेट लेके आए हैं जी, बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हम तो जी सेट लेके आए हैं, गले में पहनने का हार लेके आए हैं, बोलते हैं। क्यों श्रुति जी? माइक ऑफ है आपका, लेकिन क्या बोलते हैं हम? यही बोलते हैं जी, यही बोलते हैं सेट लेके आए हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम सोना लेके आए हैं, और जब हम सोना लाते हैं तो उसको आते ही अलमारी में रख देते हैं, वो किसी यूजफुल नहीं होता। रीजन यही है क्योंकि सोने के अंदर सिर्फ सोने का गुण है, लेकिन हार के अंदर शुक्र का गुण है। हार शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, लग्जरी आ गई वहां पे, सुंदरता आ गई, अट्रैक्शन आ गया, डिफरेंस आया। सोना क्या रहता है? घर में पड़ा रहता है। वो इंसान पिछले 25 साल से घर में ही था, लेकिन जब अपने कोर्सेज हमने किया था श्रुति जी, हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे ललिता जी? कि जो हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे हम जबरदस्ती देना हमको, बोलते थे कि विजिटिंग कार्ड पे जो हमने नाम लिखना है वो हमें लोगों को जबरदस्ती देना है ताकि उस नेम की वाइब्रेशन सबको मिले, बोलते हैं। यस सर। क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि श्रुति पाठक का नेम तो हमने चेंज कर दिया, ललिता दास का तो हमने नेम चेंज कर दिया, लेकिन सामने वाले पर्सन को उसको देख के कैसा भाव आता है, श्रुति पाठक के नाम को भाव कैसा आता है देख के, क्या ये मुझे फायदा दे सकती हैं, क्या मुझे ये बिजनेस में काम दे सकती हैं, मुझे फायदा प्रदान कर सकती हैं, है कि नहीं? यही रीजन है और यही डिफरेंस है कि आपको अपना नेम सोच समझ के यूज किया जाना चाहिए। जब उन्होंने अपना नेम चेंज किया, जिस विजिटिंग कार्ड पे उन्होंने अपना असली नाम रखा, असली नाम रखते उन्होंने, आज वो 1 करोड़ रुपए की कोठी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नेम की वाइब्रेशन को अपने अकॉर्डिंग यूज किया। समझ गए? तो नेम बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जी। ललिता जी कैसे हैं आप? माइक ऑफ है जी आपका। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, ठीक हो? हाँ सर, ठीक हो। आप सुनाइए सर, कैसे हैं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा की तरह। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके। हाँ सर। तो होप सो अब तो लेक्चर समाप्त करने का टाइम आ गया। ठीक है, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो न्यूमेरो से रिलेटेड, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। नहीं सर, आज तो कुछ नहीं है, वैसे मैंने थोड़ा जी कल जी, पूछती हूँ। ओके। नहीं कोई चीज मैं बहुत लेट आई ना। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी जनरल क्लासेस होती है, जो आपकी क्लासेस हुई है वो एडवांस लेवल की, यहाँ पे नॉलेज ही पता है। जी सुधा जी। सर कल सेम टाइम पे आएंगे? बिल्कुल। ओके सर, विल ज्वाइन सर, श्योर। ठीक है, आप सभी मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं, हम ग्रुप बना लेंगे, वहाँ पे आपको रेगुलर लिंक मिल जाएगा। यस सर, आई मीन टाइमिंग यही रहेगी क्योंकि यस सर, मैं मेरे आई विल स्टूडेंट। डेफिनेटली ज्वाइन। जी, अब जो ललिता जी जो कोर्सेज आपने देखे, उस कोर्सेज में यही रहेगा कि 1-to-1 सेशन करते हैं हम,
एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं एक ही सेशन में। जैसे सर पहले भी जो मैं अभी आपने नया डाला है वो कोर्स की बात कर रहे हैं? एक ही बच्चे को 40 डेज का कोर्स है वो, ओके। हाँ 40 दिन का कोर्स है। पहले हम क्या करते थे, वैसे भी आपका कोर्स बड़ा ही था, आपके कोर्सेज में ज्यादा टाइम लगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को बताया गया, वो ऐसा ही कोर्स है, उसमें 40 डेज में डिवाइड कर दिया। एवरी डे 40 से 50 मिनट से एक डिजिट पे बात होगी, एक अल्फाबेट पे बात होगी, मतलब टोटली डीप जाना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डीप लेवल का कोर्स है जो आपने देखा, आपकी 30 से 40% उसमें से चीज हो ही रखी। ठीक है, और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ललिता जी आप भी पूछ सकते हैं। सर वही वो कोर्स से रिलेटेड ही पूछना था जो हमने किया है वो। माइक ऑफ हो गया जी आपका फिर से। हाँ जी, जो आपने किया है सर हाँ जो हमने कोर्स किया था ना पहले वो जी, सभी इंक्लूडेड रहेगा इसमें? वो इंक्लूडेड है जी। उसमें सारा मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी को ऐड कर दिया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को ऐड कर दिया, साथ में मेडिकल न्यूमरोलॉजी को ऐड कर दिया, सारे कोर्सेज को कंबाइन कर दिया, छोटे कोर्सेज नहीं देते अब। जी जी जी। ठीक है, ओके। क्योंकि पूरा ओके सर। डीप को करवाना, क्योंकि पूरी न्यूमरोलॉजी को कवर कर दिया। वैदिक न्यूमरोलॉजी जी आजकल सर। मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है और लोग सीखते भी हैं। हाँ ठीक है, हाँ। तो उसको भी साथ के साथ ऐड कर दिया और उसको और एडवांस लेवल पे लेके जाना है। जी अल्फाबेट की, नंबर की, एक नंबर क्या करेगा, आपने तो 81 कॉम्बिनेशन किए ही हुए हैं, एक जी नंबर जी। क्या करेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, प्रिडिक्शन दिया किसी को दोनों की, हाँ सर दिया मैंने, मेरे फ्रेंड सर्कल में दिया है प्रेडिक्शन। इफेक्टिव रहा? हाँ सर वो उतना फीडबैक नहीं दिया हम्म उन्होंने सामने से, बट जब मैं बात की और पूछा तो वो हम्म, वैसे ही निकला, मतलब 70% तो राइट निकला। प्रिडिक्शन सही निकला? माइक ऑफ हो गया जी। सेवन हाँ सर 70% तो राइट निकला, जो जो प्रेडिक्शन किया था ना वो 70% तो निकला ही। 70% बहुत ज्यादा होता है जी। मैं अपना आप खुद ये बोलता हूँ कि मेरा 35% सही निकलता है तो आपका तो 75% निकला सर निकलता है एक्चुअली, मेरा भी निकल रहा है, मेरा खुद का भी। इसी रीजन की वजह से तो आपको एडवांस टिप्स दी थी। मार्केट में जो चीज हम्म। लोग करते हैं वो मैथमेटिक्स नहीं सिखाया जाता ना, मैथमेटिक्स जी सिखाता जी तो सर। आप कर ही नहीं पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। हम्म। कर पाते? सर मतलब नहीं सर, नहीं नहीं कर पाते। बिल्कुल, बोलिए। सर अभी एक चीज डाउट है, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि अभी हम प्रॉब्लम तो बता दे रहे हैं हम्म, लेकिन सोल्यूशन देने में थोड़ा सा झिझक झिझक आती है। डिफिकल्ट हो रहा है। हम्म, हाँ हाँ सोल्यूशन देने में झिझक होती है। कोई नहीं, आपका पर्सनल एक सेशन रखेंगे सिर्फ रेमेडीज के ऊपर, आपका श्रुति जी का जी और वास्तु यक्षा के स्टूडेंट्स का, उसमें आपके जी सर। क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जी 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 आपको सर। जो भी आंसर चाहिए वो वहाँ पे मिलेगा। ये तो जनरल क्लास है, वहाँ पे आपको थोड़ी एडवांस रेमेडीज और लिखवाऊंगा मैं, मुझे याद दिलाना, आपको एडवांस जी रेमेडीज। जी ठीक है, ताकि आपको हेल्प रहे। जी सर। वास्तु जी सर, थोड़ा सा एक तो हाँ पैसे लेने में भी संकोच होता है सर, उसके लिए भी थोड़ा सा बताइएगा। इसके बारे में, थोड़ा पैसे पैसे मांगने में प्रॉब्लम होती है सर। पैसे मांगने में प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में कुछ करेंगे। जी देखो जी, पता है क्या होता है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करता था ना, तो मैं जी बहुत सस्ते में सिखाता था। मुझे जी मेरा पोटेंशियल ही नहीं पता था कि मेरे में पोटेंशियल कितना है, मैं किस लेवल का जी। पढ़ाता हूँ। मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं अपना पोटेंशियल नहीं पता। सर, ये जो आपने सिखाया सर बहुत महंगे महंगे कोर्स है, उसमें भी इतना आउटपुट नहीं है। बिल्कुल, तो मुझे पोटेंशियल नहीं पता था। अब भी जिस भी पर्सन को अपना पोटेंशियल नहीं पता ना, भगवान एक टाइम ऐसा लाता है कि सबके दिन फिरते हैं। आपका टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपनी क्वालिटीज का पता होगा। अब ये श्रुति है जी, श्रुति जी है, सुदीप व्यास जी है, ललिता जी है, दीज आर माई स्टूडेंट्स, और इनको फीडबैक आ रहे हैं। आते हैं जी जी ललिता जी, आए श्रुति बिल्कुल। जी। जी सर आते हैं, फीडबैक आते हैं। यही यस सर। रीजन पता है क्या है उसका? सिर्फ क्योंकि मैं कभी रुका नहीं, मैंने रिसर्च को कभी बंद नहीं किया, और वही रिसर्च मैं आपको देता हूँ। जी सर। क्योंकि मेरा भाग्यांक 4 है, जी राहु ने कभी शांत होने ही नहीं देना मेरे को। जी ठीक है, उसने मुझे सोचते रहने देना है हमेशा। जी अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू ग्रिड बनाया है, जिसको आप वास्तु में यूज करोगे, और जी सर। डेफिनेटली बहुत अच्छे, मैंने खुद का वास्तु यक्षा का ग्रिड बनाया है। जी सर। आप उस ग्रिड को यूज करोगे और वास्तु के डिफेक्ट बताओगे घर में,
जी जी वो फर्दर प्रोसेस है, उसके हम कॉपीराइट लेंगे थोड़े टाइम में, लेकिन वो मैं जी आपको जरूर सिखाऊंगा। आप उसको जी यूज करो कहीं पे भी, आपको वास्तु डिफेक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि राव ने मेरे को सोने नहीं देना। और जी जिसने जिसने मैंने आप सभी को रिसर्च दिया, उसने मुझे सोने नहीं दिया कभी भी। रात को उठ उठ के मैंने उस चीज को ढूंढा है, जी नहीं तो ये चीजें कोई नहीं बताता। श्रुति जी, आपने लोट्स ऑफ वेबिनार अटेंड किए, टीचर्स को देखा है, ललिता जी, पाठक जी, सुधा जी, मिला? सर नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बताता है सर। जैसे हम प्रिडिक्ट करते, क्योंकि मेहनत करनी है। अभी रिसेंटली मैंने कहा है, आप वास्तु यक्षा के ग्रुप में ऐड है, जो परिवार वाला ग्रुप है, उसमें मैंने आपको एक और एडवांस चीज करवानी है, जिसके अंदर आप पर्सन न्यूमरोलॉजी को सीखेंगे। सामने वाले पर्सन क्या पूछने आए आपसे, वो पता करेंगे। ठीक है, तो वो कोर्स मैंने आपके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज करना है। और ये ठीक जो है चीज है, आप मुझे एक टाइम सेलेक्ट करके बता देना, आप सभी के लिए वो ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी वर्कशॉप, एक दिन की, 2-3 घंटे की। आपका जो भी क्वेश्चन आप करते रहना। अब मुझे जी बता सर दो कि कब फ्री हो गए आप सभी, वैसे ही करते हैं। जी सर बोलो। आप सभी वास्तुकक्षा के ग्रुप में जाके बात करके मुझे कंफर्म करके बता देना। ठीक है, अपनी जी टाइमिंग सर, जी। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वहां पे कवर हो जाएगी। ठीक है, जी चलो। हाँ जी सर। देवगुरु जी बृहस्पति सर। आप सभी को नॉलेज प्रदान करे। बहुत अच्छा लेक्चर रहा, बहुत अच्छा मिला, धन्यवाद थैंक सर। यू धन्यवाद सर। सर। और थैंक यू बहुत अच्छा सर। फीडबैक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर वास्तु सर जय श्री कृष्णा। दाता खुशी बख्शे। जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू।